हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक्स आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसकी पहल कल के संबोधन में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। देखिए, हमको आत्मनिर्भर बनना कैसे है, किस तरह से है, इसकी विस्तार चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो उसी से महत्वपूर्ण तथ्य कुछ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरुआत जो मोदी जी द्वारा की गई है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है, जो कि हमारी जीडीपी का कितना है, 10% है। इस कोविड-19 वैश्विक महामारी से जैसे हर देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, उसी को लाने के लिए हर देश प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास में हमारे देश के आदरणीय मोदी जी ने इस चीज़ को शुरुआत की और 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। इससे किस राज्य को कितना मिलेगा, अभी इसकी कोई घोषणा नहीं की है, और इसके गाइडलाइन जल्दी हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी करेंगी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, कर्नाटक है। तो दूसरा इन्होंने नारा दिया है, वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान, यानी हमको खुद आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, आप देखिएगा कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ था, तब हमारे देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन इसके बाद कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसके बाद हमारे देश में 2 लाख पीपीई किट डेली बनाई जा रही है। N95 मास्क नहीं बनते थे, लेकिन उसके बाद 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। अब हमको आत्मनिर्भर बनना कैसे है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको और देशों पे जैसे हम डिपेंड रहते हैं, तो हमको देखना होगा कि हम और देशों के साथ कितना आयात करते हैं और कितना निर्यात करते हैं। अगर दोनों का बैलेंस हो जाए तो हम खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको खुद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का हमको यूज़ करना होगा। जैसे चाइना करता है, चाइना जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसका ज़्यादातर शेयर अपने यहाँ यूज़ होता है, उसका बाकी को आयात किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि हम किस देश के साथ कितना आयात करते हैं और कितना निर्यात करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, जैसे कि आपको मालूम है कि चीन पहले नंबर पर है, वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 23.36% भाग कंट्रोल करता है। चीन दूसरे नंबर पर है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारे देश की जो रैंकिंग है वो 5 है, हमारा देश 5वें नंबर पर है, जो कि लगभग हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो $2.34 ट्रिलियन की है। अब हम जो हैं और देशों के साथ लगभग आयात जो करते हैं वो $514 बिलियन, यानी सरल भाषा में कहा जाए कि हम और देशों से जो सामान मंगाते हैं, जब हम और देशों से अपने लिए सामान मंगाते हैं, वो $514 बिलियन का मंगाते हैं, जबकि हम अपने देश से जो निर्यात करते हैं, जो हम अपने देशों को भेजते हैं, वो कुल $330 बिलियन का है। तो लगभग हमें $184 बिलियन का घाटा है। अगर हम इसको बैलेंस किया जाए, हम या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, या बाहर से हम कम से कम वस्तुएं मंगाएं, कम से कम चीज़ें मंगाई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भेजी जाएं, तो हम खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो मैंने इसी से रिलेटेड कुछ देश जिनसे हम आयात और निर्यात करते हैं, पहला है आपका चीन। हम चीन से $70.35 बिलियन का आयात करते हैं, जबकि हम जब चीन को जो माल बेचते हैं अपना, वो मात्र $16 बिलियन का बेचते हैं। तो हम अपने देश का $55 बिलियन जो है वो चीन को दे देते हैं। इसी तरह से यूएसए, अमेरिका से, देखिए अमेरिका से हम लोगों को फायदा होता है। अमेरिका से हम $35 बिलियन का आयात करते हैं, सामान मंगाते हैं, जबकि हम आपको भेजते कितने का है, $52 बिलियन का, लगभग $17.4 बिलियन जो है वो हमको अमेरिका से फायदा होता है। इसलिए हमें बहुत सारी बात अमेरिका की माननी पड़ती है। तो अगर हमको तीसरे नंबर पर यूएई है, इससे हम $30 बिलियन
30 बिलियन डॉलर का आयात करते हैं, जबकि 16.7 बिलियन डॉलर का जो हम निर्यात करते हैं। यानी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां से हम कमाते ज्यादा हैं, खर्च ज्यादा करते हैं। अगर हम इन चीज को बैलेंस कर लिया जाए तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो दोस्तों यही महत्वपूर्ण चर्चा थी आपके साथ। तो आप सोचिएगा कि हमको आत्मनिर्भर तभी बन सकते हैं ज्यादा चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और उनका ज्यादा खुद यूज कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने आप सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें।